जिसकी तुम ज्यादा याद करोगे, जिससे तुम ज्यादा प्रेम करोगे वही मिलता है। संसार से प्रेम करो संसार मिलता है, भगवान से प्रेम करो भगवान मिलते हैं। कोई सेठ बहुत बड़ा सेठ, सारा जीवन कमाए 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 कमाया, ढेर लगा दिए, अपार संपदा हो गई उसके पास। बुढ़ापा आ गया, अब विचार करने लगा, अब ध्यान आया ये क्या हुआ, इतना धन मेरे पास है, ये तो यहीं रह जाएगा और मैं तो चला जाऊंगा। ऐसा कोई उपाय है कि मैं इस धन को भी लेके जाऊं? ऐसा कोई उपाय बता दे तो मैं उसके लिए बहुत सारा धन दूंगा। और उसने अपने मकान के बाहर बोर्ड लगा दिया, कोई मुझे ऐसी युक्ति बताओ कि जो धन मैंने कमाया है उसको मैं ले जाऊं साथ, मुझे वो आगे जाकर के मिल जाए, मरने के बाद मिल जाए। सारी उम्र कमाया इतना धन, तो उस बोर्ड को सब पढ़े और आगे निकल जाए भी, ऐसा तो कोई उपाय है ही नहीं। आज दिन तक मरने के पश्चात कोई लेके तो गया ही नहीं। मर के तो कोई ले नहीं गया। तो एक दिन फकीर आया, उस फकीर ने कहा ये बोर्ड किसने लिखा है? तो वहां एक सेवक खड़ा था, उसने कहा हमारे यहाँ एक बहुत बड़े सेठ है, उन्होंने लिखा है, चलो मुझे ले चलो। वो फकीर चला गया बाबा के पास, सेठ के पास। आपने वो बोर्ड लगाया, आपके पास धन संपदा है? हाँ बहुत है, अपार धन है जिसको मैं गिन नहीं सकता, पर अब मेरा दिल धड़कता है कि मेरा धन तो यही रह जाएगा और मैं चला। अगर कोई ऐसा उपाय बाबा तू जानता है तो मैं तेरे लिए मुंह मांगा इनाम दे दूंगा कि मैं इसे साथ लेके जाऊं, मुझे आगे भी मिले जाकर एक एक कौड़ी मिलेगी तेरे लिए सेठ, जितना तू यहां देगा उतना सब मिलेगा तेरे को, और एक जन्म में नहीं कई जन्मों में मिलेगा। ऐसा उपाय कौन सा उपाय? धर्म। अपना धन धर्म पे लगा, गौशाला में लगा, रास्तों में बना, गरीबों में लगा, मंदिरों में लगा, जहां जहां भी धर्म है वहां वहां अपना धन लगा। इस जन्म में लगाएगा, कई जन्मों में मिलता है। बोल सच्चिदानंद को। समुद्र का पानी जो है वो खारा होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, पीने की योग्य नहीं है। नदियों का पानी निर्मल होता है, वो पीने की योग्य है। बावड़ियों का पानी कितना मीठा है, पीने का भी नहीं, लेकिन समुद्र का पानी खारा, क्योंकि समुद्र लेता ही लेता है, लेता ही लेता है, देता नहीं है। नदी ले भी रही और दे भी रही है। जो ले रहा है और दे रहा है वो पवित्र है, और जो संग्रह कर रहा है, एक जगह ले रहा है, इकट्ठा कर रहा है, वो खारा हो रहा है, वो समुद्र है। कुआं है, जिस कुएं में पानी बाहर नहीं जा रहा है और वो गंदा होता जा रहा है। हम जिस धन को ले रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, एक जगह ही रख रहे हैं, वो कड़वा होता जा रहा है, और जो आ रहा है और जा रहा है, बह रहा है, वो मीठा हो रहा है। और जिसने इकट्ठा किया ही किया, अपने लिए लिया ही लिया, वो समुद्र की तरह खारा हो गया है। इसलिए याद रखिए कि जो हमें कमाई हुई है
उसको हम अच्छी जगह पे लगाएंगे। अपने हाथों से कुछ करके जाओ, कोई नेक कर्म करके जाओ, कोई याद रहे। श्री सच्चिदानंद भगवान जय। भगवान राम, लक्ष्मण और विदेही सती अनुसुईया के आश्रम से आगे चले। सुतीक्ष्ण मुनि मिले, उनको जाके गए और फिर अगस्त्य मुनि के पास चले गए और अगस्त्य मुनि के पास जाकर के विनय करी, हम कहाँ रहे? आप साधु है, जो आप कहेंगे वो सत्य होगा, आप ये बताओ हम कहाँ रहे? पंचवटी में चले जाओ, आगे चले जाओ, गोदावरी मैया का तट है, गंगा बहती है वहां, उस गोदावरी के तट पे चले जाओ और उस तट के ऊपर पंचवटी क्षेत्र है, वहां जाकर के अपना डेरा डाल दो। मैं इस वर्ष सौभाग्य से, मेरे साथी आए हैं आज, मेरे बुजुर्ग आए हैं पीछे बिलासपुर से, जिनके साथ मैंने बहुत कथाएं करी है और वृद्ध हैं, मेरे पिता तुल्य है, लेकिन बड़ा प्रीति है, प्रेम है। बिलासपुर से चलना मुश्किल है, दोनों माता पिता के लिए अपने भतीजे भतीजी को साथ लेके चलते हैं। तो ये मिलने के लिए अन्न सुन लिया, हमारे बिलासपुर में आए हैं पिताजी, तो मिलना जरूर है। हमने बड़ी यात्राएं करी हैं, जहाँ जहाँ भी गए वहाँ कथाएं करी हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में प्रतिज्ञा है। और ये सज्जन है बेचारे, कई कथाओं को श्रवण किया है इन्होंने और स्वयं अपने आप बहुत कथाएं करवाई है कई जगह मिलजुल करके। दोनों पति पत्नी बड़े परम धार्मिक, उसी प्रकार भतीजे साथ में चले हैं, उनका वो भागडोर उनके हाथ में है। आज ये कथा सुनने आ गए हैं यहाँ पे, निर्णय लिया है कि हाँ हम जाएंगे, अब के नज़दीक है कथा। तो इस बार मुझे सौभाग्य मिला गोदावरी तक जाने, मातु गए, मैंने एक दिन भी कहा था गोदावरी का नाम है मातु गया, माँ का पिंड केवल गोदावरी में होता है। बड़ा पावन क्षेत्र है, तट है, अभी कुंभ लगेगा वहां पे, कुंभ इस बार वहां की बारी है। उसके साथ वो पंचवटी है। तो जब पंचवटी के बीच में जब यात्रा पहुंची, भगवान राम, लक्ष्मण और विदेही जब तीनों पहुंचे, तो बिल्लों ने वहां के पता लगा प्रभु राम आए, तो उन्होंने कुटिया का निर्माण कर दिया, राम जी को सुंदर कुटिया बना दी। सामने बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हैं, वो भी धन्य होने लगे, भगवान आए, प्रभु आ रहे हैं, हमारी पंचवटी पवित्र हो जाएगी। भोर का समय हुआ, भगवान राम के सामने लक्ष्मण बैठे हैं और लक्ष्मण जी ने पंचवटी में 5 प्रश्न किए हैं। ध्यान से सुनना, कौन से प्रश्न है? लक्ष्मण ने पहला प्रश्न किया, प्रभु माया किसे कहते हैं? संक्षिप्त शब्दों में आप सुनाएं, माया क्या है? भगवान राम ने कहा, ये मेरा, ये तेरा। ये मेरा और तेरा शब्द में माया समाहित है। जिसको तू मेरा मेरा कह रहा है, तेरा तेरा कह रहा है, ना वो तेरा है और ना वो मेरा है, इसमें माया है। ज्ञान किसे कहते हैं? संसार के सब जीवों को समान रूप से मानना ही ज्ञान है। संसार के सब जीवों को समान रूप से मानना ही ज्ञान है। तीसरा प्रश्न है, वैराग्य किसे कहते हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे ब्रह्म लोक तक के सुखों को त्याग करने वाले व्यक्ति के लिए वैराग्य कहा जाता है। बड़ा आश्रम बना करके कुछ मिलने वाला नहीं है, दुनिया को दिखा करके कुछ मिलने वाला नहीं है। विरक्ति वो है जिसको कोई सुख ही नहीं चाहिए। दूसरी आत्मा से सुख लेने वाला इंसान नरकागामी होता है।
चौथा प्रश्न किया, ईश्वर और मनुष्य में फर्क कितना है? ईश्वर और जीव में फर्क कितना है? तो भगवान राम ने कहा, ईश्वर एक है, जीवात्मा अनेक है। ईश्वर एक है, जीवात्माएं अनेक है। ईश्वर स्वतंत्र है, जीवात्माएं परतंत्र है। इंसान किसी न किसी के बस में है, पशु किसी न किसी के बस में है, पेड़ पौधे सबके वंश में अंतर में आ जाते हैं, लेकिन प्रभु ये कैसे हैं जो स्वतंत्र है, उनके ऊपर किसी की कोई पाबंदी नहीं है। पांचवा प्रश्न और अंतिम प्रश्न था, प्रभु भक्ति कैसे होती है? तो भगवान राम ने कहा, ये उपमा से परे हैं, बिना संत की कृपा से परमात्मा की भक्ति होती ही नहीं। संतों की कृपा हो तब भक्ति होती है। जब तक किसी गुरु का हाथ तुम्हारे सर पे ना होगा, तब तक तुम भक्ति के रास्ते पे चल नहीं सकते। इसीलिए तो कहा कि गुरु का होना अनिवार्य है। हमारे लिए कुछ सदुपदेश देने वाला चाहिए, तब जाकर के हम आगे चलेंगे, फिर हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा। अच्छा, ये प्रश्नों के उत्तर दिए, बड़े आराम से जिंदगी बीतने लगी। बीतते बीतते आज 9 महीने बीत गए। केवल और केवल 12 महीने बाकी है। ऋषि मुनियों का सत्संग रोज होता है, बहुत सारे ऋषि मुनि मिलते हैं। 12 महीने बाकी रहे हैं 14 वर्ष के लिए। आज एक घटना घट गई। क्या? रावण की बहन, जिसका नाम है शूर्पणखा, जो बड़े बड़े नाखून रखे ना सूप की तरह, उसका नाम ही शूर्पणखा है। पहचान लो, कहीं अपने नाखून को नहीं लंबे, उसका नाम ही शूर्पणखा है। सूप की तरह जिसके नाखून थे, ऐसी ही वो स्त्री, वो जिसका परिचय मैंने आपको पहले 2-3 दिन में दिया है रावण की कथा में, जो विधवा है लेकिन अपने को विधवा नहीं मानती। आज सुहागिन होकर के स्त्रियां विधवा बनकर के घूमती है, मैंने बताया था ना बीच में। लेकिन वो विधवा है और वो सुहागिन बनी हुई है, और उस पंचवटी में आई और श्याम वर्ण के राम को देखा। आगे हो जाओ, थोड़ा पीछे आने वालों को रास्ता दे दो थोड़ा सा। नहीं, इतना आगे नहीं, इतना आगे नहीं, पीछे वालों को बोल रहा हूँ, मुझे पीछे बैठ गए बिल्कुल, थोड़ा सा आगे हो जाओ। और शूर्पणखा आई, और शूर्पणखा करके खरदूषण नामक एक मानव है, बैठ जाइए बाप, बैठ जाइए। खरदूषण नामक दैत्य है, उन खरदूषण के पास आती और पूछती है, ये पंचवटी में कौन है? एक श्याम वर्ण का, एक गौर वर्ण का, एक सुंदर पत्नी, ये कौन है? तो खरदूषण जो थे वो राक्षस थे, दानव थे। इतना बल था जितना बल रावण में था। उन्होंने कहा, शूर्पणखा, ये अयोध्या के राजकुमार है, एक का नाम राम है, दूसरे का नाम लक्ष्मण है, इनके संग में इनकी पत्नी है जिसका नाम है सीता है। शूर्पणखा ने कहा, इतने सुंदर है तो क्यों ना मैं भी इसके साथ विवाह करूं? तो शूर्पणखा का रूप अच्छा नहीं हो, दानवी हो, पापी नहीं हो, निशाचरी हो, लेकिन माया भी है, माया करती है। उस शूर्पणखा ने अपना बड़ा सुंदर रूप बनाया, माया का रूप बनाया, और माया का रूप बना करके उस शूर्पणखा राम के सामने आई, और राम के सामने आकर के कहने लगी, मेरा परिचय क्या है सुन। त्रिलोकी का स्वामी जो रावण है, जिसके बस में 3 लोक है, ऐसा रावण
मेरा सगा भाई। वाह, कितना ऊंचा परिचय है। मेरा नाम सूर्पनखा है और मैं कुंवारी। और तुम सम पुरुष ना मौसम कारी, यह संजोग विधि रचाए विचारी। तुम सम पुरुष ना मौसम कारी, यह संजोग विधि रचाए विचारी। मम अनुरूप पुरुष जगनाई, मम अनुरूप पुरुष जगनाई। खोजत विप्र फिराऊं देखो खोज लो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शूर्पणखा कहती है, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तेरे जैसा पुरुष और मेरे जैसी स्त्री संसार में नहीं है। विधाता ने संयोग बनाया है। मम अनुरूप पुरुष जगमाही, देखी खोजत फिरऊं त्यों लोकमाई। तीनों लोकों में मैं घूमती रही, मेरे योग्य सुंदर कोई मिला नहीं, आज मिल गया। तेरी और मेरी जोड़ी बहुत अच्छी है, चल मेरे संग में विवाह कर। राम ने कहा, शूर्पणखा मेरा तो विवाह हुआ है, जो मेरे साथ बैठी है ये मेरी धर्म पत्नी, इसका नाम सीता है। ये जो बाहर है कुंवारा है, इसकी और तेरी जोड़ी बढ़िया है। तो किसी ने कहा कि भगवान झूठ थोड़ा बोलते हैं, भगवान ने कैसे बोल दिया कि लक्ष्मण कुंवारा है। तो दूसरे ऋषि ने कहा कि लोहा लोहे को काटता है। जब वो झूठ लेकर के आई तो उसको झूठ से ही काटना चाहते हैं। शूर्पणखा बाहर चली जा, और बाहर ये जो बैठा है ना, ये कुंवारा है, तेरे संग में अच्छा है। शूर्पणखा उठी और बाहर चली गई जहां लक्ष्मण बैठा था। वो अंदर ना कावा को लूटा है, मैं भी गोरी अभी तू भी गोरा, हमारी दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर। लक्ष्मण ने कहा, तू कहां भूली हुई है, वो राजा है, मैं सेवक हूं। राजा की रानी बन, दासी क्यों बनती है? अच्छा, फिर गई राम गई दास। मैं दासी नहीं बनना चाहती हूं तो तेरा दास है, मैं रानी बनूंगी। राम ने कहा, मेरा विवाह हुआ, मैंने ऋषि मुनियों के बीच में संकल्प लिया है, एक ही पत्नी होगी मेरी, और वो दास नहीं मेरा भाई है। तो जा उससे विवाह कर, वो गोरा तू गोरी, फिर आई। मैं तेरे संग में विवाह करूंगी, उसकी पत्नी पहले, उस तेरे कोई नहीं है। बोले, हमारे बाप के 3 थी, अब इसके तो एक, अभी इसने पता नहीं कितनी लाइन लगाने हैं, ये तेरे को ठग रहा है, तू वहीं जा। और फिर लक्ष्मण ने भेज दिया। शूर्पणखा गई राम के पास। राम ने कहा, शूर्पणखा ये असत्य बोल रहा है, मैंने कोई विवाह नहीं करना है, तू गोरी ये गोरा, तुम्हारी जोड़ी बहुत सुंदर है। और अब शूर्पणखा जो है ना, लक्ष्मण की ओर नहीं गई, सीता की ओर दौड़ी, अपने असली रूप में आई और सीता को खाने के लिए गई। और गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी,
प्रभु बिलो की बोले मृदुभानी राम सिया राम जय जय राम ओ राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण अति लांघव सो नाक कान बिनु किन्न ताके कर रावण करो मोह चुनौती दे। लक्ष्मण को पता लग गया रघु भिगनी ये शत्रु की बहन है। तुरंत तलवार निकाली, नाक काटा और कान काटा और किनारे हटा दिया। रोती रोती भागी वहां से शूर्पणखा खरदूषण के पास गई। खरदूषण 14,000 सैनिकों के साथ लेकर के युद्ध करने के लिए आया। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लखन सीता को लेकर के गुफा में चला जाओ। लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं युद्ध करूंगा, आप क्यों करेंगे? नहीं नहीं, इसकी मौत मेरे हाथ से है। लक्ष्मण सीता को लेकर के गुफा में चला गया। भगवान राम ने बाणों की वर्षा करके 14,000 दैत्यों के साथ खरदूषण की मृत्यु कर दी। अब शूर्पणखा वहां से भागी और शूर्पणखा भागती भागती सीधी चली गई और जाकर के रावण के पास गई। और रावण के पास जाकर के शूर्पणखा ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया। भैया पंचवटी में एक नारी है, बहुत सुंदर है। मेरे मन में विचार आया कि मैं उस स्त्री को लेकर के आऊं, तुम्हारी सभा की बड़ी शोभा होगी। लेकिन जब मैं वहां गई तो दो वहां भाई है, का नाम राम है, दूसरे का नाम लक्ष्मण है। सुना है वो अयोध्या के राजकुमार है। उन्होंने मेरी इज्जत लूटनी चाहिए और जब मैंने मना किया, अपने को छुड़ाया, तो उन्होंने मेरा नाक भी काट दिया, कान भी काट। भगवान राम का नाम सुनते ही रावण विचार मगन हो गया। क्या प्रभु आ गए? क्या परमात्मा आ गए? और अगर प्रभु आ गए तो अब समय है मुक्ति पाने का। और तामस देह भजन नहीं होई, बिनु हरि भजन मुक्ति नहीं होई। रावण विचार करता है, मेरी देह तामस है, मैंने मदिरा पी लिया, मैंने मांस खा लिया, जो करना नहीं था वो सब गलत काम किए। मेरी देह तामस हो गई है और तामस देह से भजन नहीं होता और बिना भजन के मुक्ति नहीं होती। तो अब मैं राम को लंका में लेके आऊंगा और मैं नहीं, मेरे साथ जितने भी दानव है सबको मुक्त कर दूंगा। लेकिन राम के सामने जाऊं कैसे? हिम्मत नहीं हो रही है। राम के सामने जाऊं कैसे? हिम्मत नहीं हो रही है। तो कहते हैं कि व्यक्ति कोई ना कोई सहारा ढूंढता है, आश्रय ढूंढता है। और शूर्पणखा ने कहा, भैया सुनो, एक बात बता दूं मैं आपको, शत्रु को कभी कमजोर मत समझना, ध्यान से सुनना। शत्रु को कभी कमजोर मत समझना और रोग को कभी छोटा मत जानना। आज नसूर है, कल के लिए दाग है, कल के लिए नसूर बन जाएगा। अग्नि को कभी छोटा मत मानना, एक चिंगारी पूरे जंगल को फूक देती है। सांप को भी छोटा मत समझना, डंक मारेगा ना, मृत्यु हो जाएगी।
पाप को कभी छोटा मत मानना कि पाप छोटा है, पाप पाप है। और प्रभु को भी कभी छोटा मत मानना कि गणेश की मूर्ति छोटी सी है, वो छोटे हैं। नहीं नहीं, वो इनको कभी भी जीवन में छोटा मत समझना। तुम्हारा शत्रु है वो, खरदूषण को मारा है उसने। तो रावण विचार करता है, खरदूषण मोही समबलवंता तिनहि कुमारी बिनु भगवंता। तुम दोनों की आंखें बंद हो रही है, चक्कर क्या है? सवेरे सवेरे जागते हो ना, इसलिए आंखें बंद हो रही है। अभी एकदम अलर्ट हो जाओ। दोनों पति पत्नी सो रहे हैं। सवेरे सड़क में झाड़ू लगता है, ऊपर मैला होता है मारे और नीचे झाड़ू लग रहा है। उठाया जो भी जा रहा है, एक दूसरे से क्या कह रहा है? राम राम। ये हेलो फैलो छोड़ो, राम राम। टेलीफोन भी सुनना, राम राम जी, राम राम बोलो ना। कितना प्यारा शब्द है, मुक्ति शब्द है। खरदूषण समबलवंता तिनहि कुमारी बिनु भगवंता। खरदूषण को भगवान के सिवा कोई मार नहीं सकता था, इसका मतलब भगवान आ गए। रावण उठा और लंका के किनारे चला गया, समुद्र के किनारे पहुंच गया। जाकर के वहां एक मारीच नाम का राक्षस लेटा। कौन मारीच? जो विश्वामित्र की यज्ञ को विध्वंस करने को गया था, वो पड़ा। आज रावण खुद गया। जब कोई बड़ा व्यक्ति मिलने के लिए आ जाए, समझ लीजिए तेरी खैर नहीं है, उसको कोई काम पड़ा हुआ है। नहीं तो मुझे वहां बुला ले। नहीं नहीं नहीं, कोई जबरदस्त काम है। करी पूजा मारीच तब पूछी सादर भवन हेतु मन व्यग्रगति अक्सर मारीच ने रावण की पूजा करी। आओ मालिक, इस झोंपड़ी में आपका आना कैसे हुआ? तो 10 मुख सकल कथा के आगे कही सहित अभिमान अभागे। उस रावण ने, उस 10 मुख ने सारी कथा कही। ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तू चल मेरे साथ, हमने सीता का हरण करना है, उस सीता को चुरा करके लाना है। मारीच कहता है तेरा दिमाग खराब है, काल है इतना सा था। जब मैं गया था, उसने मेरे को बिना फड़ा का बाण मारा, वहां से ताड़क वन से मेरे को फेंका और इस लंका में पहुंचा। काल है, उसके सामने जाना मौत है वो। रावण ने कहा अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तुझे मार दूंगा। और मारीच सोचने पर मजबूर हो गया, जाऊं तो वो मारेगा, ना जाऊं तो ये मारेगा। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। अब फिर मारीच थोड़ी देर सोचता है ठंडे दिमाग से, अगर रावण मारेगा तो नरक में जाऊंगा, और अगर राम मारेंगे तो स्वर्ग। बोल रहा अब मरना इधर मारो या उधर मारो, अब तो करना क्या है? ओ कपट मृग
तुम छलकारी विधि हरे आनंद बनारी। अरे मृग, अरे मारिश तो मृग बन जा, सोने का मृग बन जा, पंचवटी के इधर से उधर, उधर से इधर घूमना, तुझे लेने राम आएंगे। दूर ले जाना राम, भाग करके चले जाना, और जब दूर चला जाएगा तब 3 बार हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण पुकारना, बस बाकी काम मैं खुद करूंगा। मारीच ने कहा फिर बाकी काम तो हो ही गया, मैं समझ गया, बाकी काम तो मेरा तो हो ही जाएगा। ठीक है, सोने का मृग बन गया मारीच, और सुवर्णमय मृग बन करके मारीच असंभवम हेम मृगस्य जन्मम, सुनिए, असंभवम हेम मृगस्य जन्मम तथापि रामो दुर्विप्रगाया प्राया समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसां मलिनां भवन्ति। सोने का मृग नहीं होता, क्या ये राम नहीं जानते थे? राम को पता नहीं था कि सोने का मृग नहीं होता। प्राय विपत्ति काले, कहते हैं कि जब किसी के ऊपर विपत्ति आनी होती हो ना, तो बड़े बड़े धीर पुरुषों की बुद्धि भी मलिन हो जाती है। और सोने का मृग बन करके मारीच घूमने लगा, इधर से उधर जाता है, उधर से इधर जाता है। भगवान राम ऋषि मुनियों के साथ बैठे थे, लक्ष्मण कोने में बैठा था, सीता मैया अकेली थी। भगवान राम के पास गई, प्रभु देखो कितना सुंदर मृग है, आप जाओ ना इस मृग को ले आओ। आप सारा दिन ऋषि मुनियों के साथ रहते हैं, मैं अकेली रहती हूँ, इस मृग से खेला करूंगी, आप इसको ले आओ। और अगर ये नहीं ऐसे पकड़ा जाए तो मार करके ले आना, इसकी छाल बड़ी सुंदर है, पकड़ करके लाना इतना। तो कहें भगवान राम ने लखन से कहा, लखन मैं अभी आया पंचवटी का ध्यान रखना। अपना तरकस उठाया और उस मृग के पीछे चले गए, और मृग जाता है आगे और फिर पीछे मुड़ करके देखता है, फिर हंसता है, फिर भागता है। हंसता इसलिए है मैं कितना भाग्यशाली हूं, दुनिया जिसके पीछे भागती है वो आज मेरे पीछे भागती। फिर आगे चला जाता है, फिर पीछे मुड़ के देखता, फिर आगे चला जाता है, फिर मुड़ के देखता, दूर ले गया तो बड़े जोर से पुकार करी, हे लखन, और मन में कहा हे राम, क्योंकि मुक्ति तो राम कहने से मिलती। फिर कहा हे लखन, राजा का आदेश था, रावण का आदेश था लखन कहना। मन में कहा हे राम, 3 बार कहा, और भगवान ने बाण चलाया और मारीच को लगा। अपना दानव रूप धारण करके मारीच परमात्मा के धाम में चला गया। लक्ष्मण कर लई प्रथम नामा, पाछे सुमिरत मन में और प्राण तजत प्रगटेसी निज देहा, सुमिरन नामो समेत स्नेहा। भगवान का तीर लगते ही अपनी निज देह में आया और परमात्मा के धाम में चला गया। हे लखन, हे लखन, हे लखन, जब ये आवाज 3 बार आई ना, तो सीता ने लक्ष्मण से कहा, लखन
जाओ बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसिका सुकुमारा। जाओ बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसिका सुकुमारा। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। सपने हो संकट आने न जाए, सपने हो संकट परनी सोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जाओ वेगी संकट अति भ्राता। सीता कहती है जल्दी जा, भ्राता संकट में। लक्ष्मण जी हंस गए, क्या कह रहे हो, भगवान संकट में? भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। मां सुन, अगर भगवान ने अपनी भौना थोड़ी सी टेढ़ी कर दी तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। सपने होकर संकट न, भगवान के सपने में भी संकट नहीं आता है, क्या कह दिया। अब सीता ने कटुवाणी कह दी, क्या आज जानी तो क्यों आया साथ में? बस एक शब्द कहा, आज समझी तो साथ में क्यों आया है, अपने भाई को संकट में देखना। और लक्ष्मण इस बात को सहन नहीं कर सकी, तरकस से बाण निकाला और कुटिया के चारों तरफ रेखा खींची, बाहर मत जाना, और लक्ष्मण चले गए। उधर रावण आया, साधु का रूप बना करके आया, और रावण ने आकर के पंचवटी में भिक्षाम देही भामता। और सीता मैया विचार करती है, अगर भिक्षा ना दूं तो घर की मर्यादा चली जाएगी, भिक्षा दूं तो बाहर नहीं जा सकूंगी, रेखा लगी है। छावड़ी में फल डाले और अपना हाथ बाहर निकाला, रावण समझ गया कुछ ना कुछ तो अघटित है। देवी, मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं देता, तुम्हें बाहर आना होगा, अन्यथा मैं चला। सीता मैया बाहर आ गई, रेखा लांघने का साहस कर दिया, और रावण सीता को उठाकर देखी, तड़पती रोकती सीता बिलखती रह गई। और इधर भगवान राम के पास जब लक्ष्मण पहुंचे तो राम ने पूछा, लक्ष्मण तुम क्यों आए? आपने बुलाया ना? मैंने कहाँ बुलाया? हाँ प्रभु, 3 बार हे लखन हे लखन। आज बाबा जी को बड़ी चौकीदारी मिली है पार। कभी बच्चे इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, वो डंडा लेके घूम रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। अब ये नहीं जरूरी। और लक्ष्मण राम के पास पहुंचे, राम और लक्ष्मण ने, राम ने कहा लक्ष्मण, जो घटना इन 12 वर्षों में नहीं हुई वो आज हो गई। भागे भागे जब पंचवटी में आए तो क्या देखा, फल ही फल आंगन में गिरे हैं, और सीता और देही पंचवटी में। और भगवान राम मुरझा गए, चारों तरफ खोजने लगे। अरे ये खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी
ये खगमृग मधुकर श्रेणी तुम देखी गुण खानी जान की सीता रूपशील व्रत नेम पुनीता लक्ष्मण समोरा ये बहुभाती पूजत चले लता तरुभाती राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 ओ सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 किससे पूछ रहे हैं? पक्षियों से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं। रावण आया, हवा चलनी बंद हो गई। रावण आया, गंगा का पानी खड़ा हो गया। रावण आया, पशु पंछी सब लोप हो गए। कितना भय था, कितना डर था। हरे खग मृग ओ मधुकर श्रेणी मधुमक्खियों से पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृगनयनी तुमने मेरी पत्नी को कहीं देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं रहा। तड़पते रहे भगवान, तड़पते तड़पते आगे चले गए। जब आगे गए तो क्या देखा? आगे परा गिरपति देखा सुमिरत राम चरण जिन देखा। आगे जटायु नाम का पक्षी है, वो गीध है, वो पड़ा है नीचे। हे राम, हे राम, ये राम बोल रहा, झाड़ियों के बीच में गिरा है। भगवान राम लक्ष्मण से कहा, लखन जाओ जरा देखो ये कौन है। लक्ष्मण ने देखा, महाराज वो जटायु है, जो पक्षी रोज हमारे पास आता था, वो गीध है, उसके पंख कटे हुए वो नीचे गिरा हुआ है। भगवान राम कहते, जटायु कर सरोज सिर पर सिर कृपा सिंधु रघुवीर निखर राम छवि धाम विगत भई सब पीर। भगवान राम ने उस पक्षी को उठाया और अपनी गोदी में रखा, और मस्तक के ऊपर जब अपना हाथ घुमाया ना, तो जितनी पीड़ा उस जटायु को थी सब खत्म हो गई। फिर भगवान ने पूछा, जटायु ये तेरा हाल कैसे हो गया? फिर वो जटायु बोला, नाथ दशानन यह कीनी तेरी हर जनक सुधार
अय नाथ, अय प्रभु, मेरी जो दशा करी ना, ये दुष्ट रावण ने करी। तेई खल सतक सहसिता, तय वही दुष्ट, वो जनक सुता, मां जनक और मां जननी को, मां जगत जननी को, सीता मैया को वो उठा करके दे गया है। मैंने उससे युद्ध किया, एक बार तो मैंने उसको रथ से नीचे फेंक दिया। वही जटायु कितना बलवान था। देखा कभी आएगा ऊपर बाज के आता है तो एकदम बड़े से बड़े जानवर को उठा करके भी ले जाता है वो जटायु। और एक बार तो मैंने उसको धक्का दिया रावण को, रावण नीचे गिर गया, लेकिन उसके हाथ में ना तलवार थी, उसने मेरे पंख काट दिए। मैं पक्षी हूं, बिना पंखों के उड़ नहीं सकता, बस मेरे पंख कट गए और वो सीता मां को ले गया। भगवान राम ने कहा, तूने सीता के पीछे पंख कटवा दिया? सीता के पीछे नहीं प्रभु, अपनी पुत्र वधू, मेरी बहू है वो, आप मेरे पुत्र है। मैंने सत्संग किया था, प्रयागराज की धरती पे सत्संग किया था, तो मैंने ऋषि मुनियों से मांगा था, मुझे पुत्र चाहिए, मेरा पिंडदान करने के लिए, मेरा संस्कार करने के लिए पुत्र चाहिए। अब आप आ गए। जीना चाहता है? नहीं, जीना नहीं चाहता, लेकिन ये चाहता हूं कि आप मेरा संस्कार करें। और भगवान राम की गोदी में जटायु ने प्राण छोड़ दिए। क्या सौभाग्य होगा उसका, जिसने भगवान की गोदी में प्राण छोड़े। वो जीव कैसा, अपने पिता का संस्कार नहीं किया, राम ने आज उस जटायु का संस्कार अपने हाथों से किया। ये सत्संग का पुण्य है। ये सत्संग किया था जटायु ने। लक्ष्मण ने लकड़ियां लाई, जटायु का संस्कार हुआ, तिलांजलियां दी, सीता की खोज करने के लिए राम आगे चले गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान। इन्हीं शब्दों के साथ